औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपकी बारगाह में, आपकी जनाब में जो वजीफ़ा बताने लगा हूँ, ये दो छोटे छोटे वजीफ़े हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ख़ास और अल्लाह ताला की मेहरबानी से अपने अज़मूदा वजीफ़े में दे रहा हूँ। दोस्तों, आजकल लोग सुबह की नमाज ज़्यादातर पढ़ रहे हैं, तो ये सुबह की नमाज से भी थोड़ा सा मुत्सिल है, जुड़ा हुआ है और दिन को आम तरीक़ाकार में भी ये वजीफ़ा हो सकता है। दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे कि पहले भी एक आध वीडियो में मैं एक वजीफ़े का जिक्र इसमें कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बदल के मुख्तसर दो तरीके आपको बताने लगा हूँ। दो तरीके, इतनी अल्लाह पाक आपको दौलत देगा, आप यकीन करें कि ये हमारे मेरे ज़ाती अपने अज़मूदा जो है ना वजीफ़े हैं, इतने ज़बरदस्त हैं दोस्तों कि आप बस कर उठेंगे, कहेंगे कि यार क्या बात होगी हमारे साथ। लोग बहुत परेशान हैं दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी ही परेशानियों में गुजर रही है। किसी बंदे के पास अपना ज़ाती मकान नहीं है, कोई बंदा किरायादार नहीं कर सकता, कोई बंदा अपने बच्चों को पढ़ाने तक से बाज आने वाला है, यानी बचने वाला है, यानी इस महंगाई और परेशानी के आलम में। और ऊपर से कई बंदों को तो खाने के वांदे पड़ने वाले हैं, खाने के वांदे। तो आप लोगों के कमेंट में देखता रहता हूँ जिसमें आप बताते हैं कि भाई हमारा घर नहीं है, मकान नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं, यानी कि तरह तरह के मसाइलों का शिकार हैं। दो वजीफे दोस्तों, छोटे छोटे, कोई बड़ा वजीफा नहीं है इसमें, छोटे छोटे वजीफे दूंगा और आप ये इंशाल्लाह ताला ईद वाले दिन डबल ईद मनाएंगे। डबल ईद, आपको नोटों की बोरियां ना मिली तो मुझे आगे कहना कि भाई तुमने यार गलत बताया। अल्लाह ताला के फजल से देखें, जब दुनिया में कोई बंदा अल्लाह ताला से कुछ मांगता है तो अल्लाह उसे अनायत फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूँ। और फिर नमाज में भी जब हम रुकू में जाते हैं तो क्या कहते हुए जाते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, यानी सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने अल्लाह की तारीफ की। फिर जब हम वापस रुकू से उठते हैं तो साथ ही कहते हैं रब्बाना लकल हम्द, ऐ हमारे रब मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। रब्बाना, ऐ मेरे रब, समी अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने उसकी, लिमन हमिदा, और जिसने उसकी हमद की, तारीफ की। तो प्यारे दोस्तों, बहुत लंबी बात मैं नहीं करूंगा, जल्द ही मैं वीडियो ये ख़त्म करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। वजीफ़ा सुनिए और उस पर अमल कीजिए, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, बाद में आप भूल जाएंगे, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, सदका जारिया का हिस्सा बनिए। अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आइंदा भी हमारे साथ जुड़े रहिए। शानदार किस्म के जिंदगी बदल देने वाले वजीफे इस चैनल पर बताए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक अमल आपने क्या करना है कि आप जब भी घर से जाएं, देखें ये ऐसा अमल है, ना तस्बीह फेरनी ना दिन गिनने, जब भी आप घर से जाएं और वापस आए, ये भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आपको अमल बताया जा रहा है कि जब आप घर में वापस आए तो कहें अस्सलामु अलैकुम। ठीक है जी। अब कोई, जब आप अंदर दाखिल होते हैं, दरवाज़ा जो खोलने वाला है उसको सलाम करें, हत्ता कि अगर दरवाज़ा आप खोल के अंदर आ गए हैं, कोई भी घर में मौजूद नहीं हो, तो फिर भी कहें अस्सलामु अलैकुम, सलाम करें इतनी का आवाज़ में कि वो आवाज़ आपके कानों तक चली जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि दुरूद शरीफ, कोई भी आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ें, आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं और सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद शरीफ भी आप पढ़ सकते हैं और इसकी भी बेबहा बरकतें हैं। 70 रहमतें हैं इसके साथ। ये जो ये दुरूद शरीफ मैं आपको बता रहा हूँ, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये अमल आप पक्का अपना लें।
आप यकीन करें, अगर आपने ये एक बार भी ना भूला तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर अल्लाह ताला इसके नज़ारे दिखा देगा। और दूसरा अमल आपने क्या करना है, सुबह जब आप नमाज फजर अदा करते हैं उसकी 2 सुन्नतें आप पहले पढ़ लें। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके बाद वो दुआ पढ़नी है जिसे दुआए मलाइका या तस्बीह मलाइका कहा जाता है। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक जब एक सहाबी ने शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, मैं बहुत तकलीफ में हूँ और गरीब हूँ, मेरे हालात बहुत बेबसी और लाचारी में गुजर रहे हैं, तो हजूर पाक ने फरमाया कि क्या तुमने वो मलाइका की तस्बीह नहीं सुनी? उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पे कुर्बान, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, आप ही जानते हैं। तो फिर आका दो जहां शाफा महशर साकी कौसर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मलाइका की तस्बीह पढ़ा करो 100 बार। कितने बार? 100 बार। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अजीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अजीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अजीम। तो प्यारे दोस्तों, चंद दिन ही गुजरे थे, वो वापस आया आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगाह में और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा कि मेरे घर में रखने को जगह नहीं रही। दोस्तों, ये हदीस मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताई हुई है, लेकिन इसमें मैंने डबल आपको बता दिया। ये अगर आप 2 अमल कर लें तो 1 महीने बाद आपने रिजल्ट देखना है, लेकिन गिन गिन के नहीं। 1 बार या अल्लाह, 2 बार या अल्लाह, 3 बार या अल्लाह, हजारों बार या अल्लाह आपको दे और आप 1-2 में लगे रहें, जुट जाएं। आप रिजल्ट का ना सोचें, आप मेहनत पे गौर करें। देने वाली उसकी जात है, उस पाक परवरदिगार की जात देने वाली है। ठीक है, जिस तरह की आप नियत करेंगे उसी तरह का आपको फल मिलेगा। मैंने यहां पर पैसे लेके आपसे कोई बात नहीं कही, ना मैं अब डॉक्टर हूं कि आपसे फीस ली है। अब आपको आराम नहीं आया तो भागते हुए मेरे पास आए, भाई आराम नहीं आया। मैंने तो एक अल्लाह और उसके रसूल की बात आप तक पहुंचाई है। अब ये आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, ये आपका इखलास है जो इसको खींचेगा। दोस्तों, पानी से भी अल्लाह ताला आराम देता है, टीके की इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसके लिए भी बंदे के अंदर एक अपने आप को बचाने का तहिया होता है। वो कहते हैं कि बीमारियों से लड़ने वाली जो चीज है इंसान के अंदर, वो है हिम्मत और उम्मीद। अगर वो ना हो बंदे में तो जितना मर्जी उसका इलाज करा लिया जाए या वो अपनी कोशिश कर ले। इसी तरह अगर आपके अंदर उम्मीद नहीं है वजीफा पूरा हो, अच्छा करके देख लेते हैं, अच्छा करके देखते हैं तो फिर करते रहें। इस तरह तो एहसान ही है ना, आप पर अल्लाह का एहसान, आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं या अल्लाह पर कर रहे हैं, माज अल्लाह नऊज बिल्लाह मिन जालिक, कि जितना आप झुकेंगे अल्लाह पाक उतना आपको उठाएगा। दोस्तों, जितना आप अपने आप को ये यकीन दिलाएंगे कि ये अल्लाह ताला मुझे देगा, मुझे देगा, मुझे नवाजेगा, उतना आपको अल्लाह ताला देगा। क्योंकि अल्लाह ताला का भी फरमान है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं। वो मंदिर के आगे जो भगवान को मानते हैं ना, उनको भी मेरा रब भी देता है, लेकिन अल्लाह ताला उनके भगवान, वो कहते हैं भगवान, वो हिंदू, ठीक है जी, अल्लाह ताला उन्हें देता है, उनको उनके गुमान को सच कर देता है। बाकी उनके हालात बरोज़े क़यामत क्या होंगे ये तो फिर बंदा मरता ही है तो उसे पता चलता है, पहले तो कोई जान नहीं सकता। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला बंदे के गुमान के साथ है। अगर आपका गुमान ही ये है कि चलो जी करके देखते हैं जी, तो फिर तो मेरे ख्याल है कि आप मेहनत ना करें। तो दोस्तों, 2 अमल आपको बताए हैं। घर में दाखिल हो, कोई नजर आए ना आए, आपने एक बार अस्सलामु अलैकुम कहना है और एक बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये कर पढ़ के फिर आपने कोई सा भी एक दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। ये जो अमल है दोस्तों, ये आपने हर वक्त तो नहीं करना, जब आप घर में दाखिल होंगे ही तो ही करेंगे। तो दूसरा जो है वो अमल आपने तकरीबन, जिसने 3 माह कर लिया ना जी, बस उसका बेड़ा पार है। ठीक है जी, वो अमल आपको 1 महीने में अपना असर दिखाएगा, जो आपने सुबह की नमाज में सुन्नतों और फर्जों के दरमियान तस्बीह मलाइका पढ़नी है 100 बार। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम।
ये तस्बीह आपने पढ़नी है, तो इंशाल्लाह ताला आपका बेड़ा पार होगा, बेड़ा पार। मैं बता रहा हूँ आपको इंशाल्लाह ताला। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ चुकी है। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सदका जारिया का हिस्सा इस तरह बनिए कि इसको शेयर कर दीजिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर। चैनल अगर आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लें। दोस्तों, अगर जिन्होंने कर रखा है उनको तो मैं वैसे भी सलूट करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मैं आपसे हाज़िर खिदमत हूँगा। बहुत शुक्रिया।